एपिसोड में हमें दिखाया जाता है काकेरू दर्द से बिस्तर पर गिरा हुआ होता है और इधर मिसेस बोल रही होती है आखिर इसका शक्ति जाग गया है और इसे बिना समझे ही इसने उसे यूज कर दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। और ये सुनकर यूका बोलती है तुम इसे कैसे कह सकते हो, काकेरू ने मुझे बचाने के लिए ये सब कर दिया, क्या हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। और ये सुनकर मिसेस बोलती है इसके शरीर के हर एक नर्व डैमेज है, इसलिए यानी ये इसका किस्मत है कि ये जिंदा है। अगर हम लोग इसे अस्पताल ले जाए तो तभी वो लोग इसका इलाज नहीं कर पाएगा, और इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ और मैं इसे ठीक करूँगी। और इसके बाद में दिखाया जाता है यूका और यूको के दोनों घर के बाहर होते हैं, जहाँ पर यूको को बोल रही होती है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यूको को तुम मिसुचो के ऊपर विश्वास रखो। और जरा में दिखाया जाता है काकेरू के कपड़े खोलकर उसे नीचे रख दिया गया है। और इसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर यूका बोलती है अगर काकेरू के जगह में होती तो अच्छा होता। और तभी यहाँ पर कुकुरी आ जाती है और कुकुरी को देखकर यूको को बोलने लगती है शुक्र है तुम ठीक हो, तुम कहाँ पर चली गई थी। और ये सुनकर कुकुरी स्माइल करती है और इसके बाद कुकुरी यूका के पास आकर उसे हाक कर लेती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है अंदर जहाँ पर अभी भी काकेरू नीचे गिरा हुआ होता है और इधर मिसेस कुछ मंत्र बोल रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूका के लोगों को बोल रही होती है मेरी गलती है, मेरे अंदर भी कुछ शक्तियाँ है, अगर मैं उन्हें जगाता तो आज काकेरू इस हालत में नहीं होते। और ये सुनकर यूका को बोलती है रुको तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और ये सुनने के बाद यूका उस रूम से बाहर आती है और ये देखकर यूकी को उसे पूछती है तुम कहाँ पर जा रही हो। और इधर यूकी को यानी यूका ये बात सुनकर बोलता है मैं काकेरू को देखने के लिए जा रहा हूँ। और ये सुनकर यूकी को बोलती है मिसेस ने कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं जा सकती हो। और ये सुनकर यूका बोलती है मुझे पता है मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और ये बोलकर वहाँ से चले जाती है। और इधर में दिखाया जाता है मिसेस अपने कपड़े को खोल लेती है, यानी वो भी नंगी हो जाती है। और इधर में दिखाया जाता है यूका काकेरू को देखने के लिए आता है, लेकिन वो उस रूम के अंदर नहीं जाता है और वो बाहर ही रुक जाती है। और इधर में दिखाया जाता है मिसेस काकेरू को ठीक कर रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है काकेरू को एक आदमी बोल रहा होता है अगर तुम इस शक्ति को झेलना नहीं चाहते हो तो तुम मर जाओ, और अगर तुम इस शक्ति को झेल सकते हो तो तुम जिंदा रहो। और इस सुनकर काकेरू बोलता है मैं नहीं मरूंगा, मैं अभी नहीं मर सकता क्योंकि मैं यूका को बचाऊंगा। और ये सुनकर वो आदमी बोलता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उन लोगों को बचा सकते हो। और ये सुनकर काकेरू बोलता है हाँ मैं उन लोगों को बचाऊंगा। और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू जाग जाता है और वो अपना आंखें खोल कर देखता है उसके ऊपर मिसेस सो रही है, वो भी बिना कपड़ों के। और इधर हमें दिखाया जाता है यूका खाना लाकर उस रूम के बाहर रख देती है जहाँ पर काकेरू है। और इधर वो जा रही होती है और तभी वो सोचता है थोड़ा सा उसे देख लेती हूँ। और ये सोचकर वो थोड़ा सा दरवाजे को खोलते हैं और तभी वो देखता है कि मिसेस और काकेरू दोनों नंगा है और वो इसे देखकर कुछ अलग ही सोचता है। और इधर काकेरू मिसेस को पूछता है क्या तुम ठीक हो। और इधर मिसेस बोलती है मुझे माफ़ कर दो। और ये बोलकर वो अपने कपड़े को पहन लेती है। और इधर काकेरू बोलता है मुझे माफ़ करना आपको ये सब करवाने के लिए। और इस सुनकर मिसेस बोलती है नहीं मैं ये सब तुम्हारे क्षमता को बढ़ाने के लिए किया है, तुम खुद के शक्ति से ठीक हुए थे, ये अच्छा है कि तुम यहाँ तक रिकवर हो पाए। और हाँ मैं नहाने जा रही हूँ, जब मैं आऊँ तो तुम मुझे उस आग के बारे में बताना। और ये बोलकर वो उस दरवाजे को खोलती है। उधर वो देखता है कि बाहर कोई खाना रख के गया है। और इधर में दिखाया जाता है कुकुरी खाना रेडी कर रही होती है और तभी वहाँ पर ईगो को आती है, यानी वो सोकर आई है। और इधर ईगो को देखकर कुकुरी हंसने लगती है और कुकुरे को देखकर ईगो को पूछे क्या हुआ। और इधर ईगो को उससे क्लास पे उसका मुंह देखने के लिए बोलते हैं जहाँ पर उसका बल्ब बिखरा हुआ था। और ये देखकर वो खुद हंसने लगती है। और तभी वह मिसेस आती है और बोलती है वहाँ पर खाना रख के कौन आया था। और इस सुंदर कुकुरी बोलते हैं यानी वो उधर एक कागज पर लिखकर बोलती है कि वो खाना तो यूका लेकर गई थी। और इधर यूको को भी यानी यूकी को मिसेस के वो दवाने आती है। और तभी मिसेस बोलते हैं मैं इन सब का यानी मुझे इन सब का शौक नहीं है। और इधर दिखा जाता है यूका एक जगह पर अकेले बैठी होती है और वो उस बारे में सोच रहा होता है जब पर यानी उसने देखा था कि काकेरू और मिसेस दोनों नंगा होकर चिपक रहा था, वो सोच रहा होता है। और तभी ऊपर काकेरू आता है और बोलता है क्या हुआ यानी यूका तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यूका बोलते हैं कुछ नहीं, ये अच्छा है लगता है कि तुम पहले जैसे हो गए हो। और ये सुनकर काकेरू बोलते हैं हाँ मिसेस का शुक्रिया करो। और ये सुनकर यूका बोलती है हाँ ये अच्छा है। और ये सुनकर काकेरू बोलता है यूका क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है।
और युका बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ है मुझे। और उसके बाद में दिखाया जाता है युका एक जगह पर सोच रहा होता है कि शायद से वो सब मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे काकरों पर विश्वास है, वो ऐसा नहीं किया होगा। और इधर हमें दिखाया जाता है काकरों लोग एक जगह पर बैठ के बातें कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर युका आती है और ये देखकर मिसेस बोलती है क्या तुम तैयार हो? और अरे युका बोलती है हाँ। और ऐसा सुनकर मिसेस बोलती है तो चलो हम लोग जाते हैं। और इधर युका को कुकुर को बोलती है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम सबके साथ चलोगे तो। और इधर मिसेस खड़ा होती है और तभी वो गिरने वाली होती है और ये देखकर काकेरू उसे पकड़ लेता है। और ये सब देखकर युका वहाँ से भाग जाती है और ये देखकर काकेरू भी उसके पीछे चला जाता है। और ये सब देखकर युकी को मिसेस से पूछते हैं क्या युका के साथ कुछ हुआ है? और उसके बारे में दिखाया जाता है दादाजी शियोरी और कावरी एक साथ जा रहा होता है जहाँ पर दादाजी बोल रहा होता है हे शियोरी चलते समय बुक पढ़ना खतरनाक है। और ये सुनकर शियोरी बोलती है इसलिए तो तुम हो, तुम अपने आंखों से ध्यान से देखते जाओ, अगर कुछ हुआ तो मुझे बता देना। और ये सुनकर दादाजी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है मैं कुछ दिखूंगा तो तुम्हें जाकर पकड़ लूंगा और तुम्हें वहाँ रुकने के लिए बोलूंगा। और ये सुनकर कावरी उसे मारता है और बोलती सुबह सुबह ऐसी बातें बोलना अच्छा नहीं है। और तभी चियोरी आते थे ताला से पर टक्कर मारता है और इधर और उसकी नाक पर लग जाती है। और ये देखकर ताला से बोलता है तुम्हारी लाल नाक भी प्यारी है। और ये सुनकर चियोरी कावड़ी को बोलती क्या तुम फिर से इसे मारोगे? और ये सुनकर कावड़ी उसे फिर से मारती है। और तभी उन लोगों के पास से युका भाग कर जाती है और ये देखकर यानी युका को देख लेता है वो लोग। और तभी वो लोग देखता है उसके पीछे पीछे काकेरू भी भागते जा रहा है। और ये देखकर वो लोग बोलने लगते हैं इसके साथ क्या हुआ, यानी उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों के पास स्कूल का बैग भी नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिसेज लोग काकेरू के आँख के बारे में बातें करके आ रहा होता है जहाँ पर मिसेज बोलती है काकेरू उस आँख को एओनाक बोलती है। और ये सुनकर इको को बोलती है एओनाक। और ये सुनकर मिसेज बोलती है क्या एओनाक किसके पास थी तुम्हें पता है? और ये सुनकर इको को बोलने लगती है वो पहले यानी चौथी में उसने सुना था कि एक राजा के पास यानी एक राजा के पास एक एओनाक था। और ये सुनकर मिसेज पूछते क्या उस राजा का नाम तुम्हें पता है? उधर इको को बोलते हैं नहीं मुझे इतना तो याद नहीं है। और तभी मिसेज उस राजा का नाम बोलता है और ये सुनकर इको को बोलती है हाँ वही राजा के पास था। और ये सुनकर मिसेज बोलते तुम्हें क्या पता है वो राजा कैसे मारा था? और ये सुनकर इको को बोलने लगते हैं मैंने सुना है कि उसके साथ किसी ने धोखा किया था इसलिए वो यानी उसका देश खत्म हो गया था तो इसलिए वो अपना जान ले ली। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है युका स्कूल के छत पर फक कर रहती है और उसके पीछे पीछे काकेरू भी आता है और वो युका के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है युका क्या हुआ तुम मुझे बताओ क्या मैंने कुछ किया है? और ये सुनकर युका बोलने लगती है तुम कल तक अलग थे और आज सुबह से तुम बदल गई हो और तुम मिसेज के साथ कुछ अलग बर्ताव कर रहे हो और वो भी तुम्हारे साथ कुछ अलग बर्ताव कर रहे हैं। और ये सुनकर काकेरू बोलते तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम अपने आप को संभालो। और ये सुनकर युका बोलती है मैंने तुम दोनों को देखा, तुम दोनों कैसे चिपक रहे थे? और ये सुनकर काकेरू बोलता है तुमने गलत फहमी हुई है युका, मिसेज और मैं ऐसे नहीं हूँ। युका क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? और ये सुनकर युका काकेरू को पकड़ लेती है और इधर में दिखाया जाता है मिसेज और युका को दोनों शहर को छोड़ने की बातें कर रही होती है। और तभी ऊपर ताजिमा आता है और बोलता है ये तो नामुमकिन है क्योंकि मैंने भी वही सोचा था शहर को छोड़ने का, लेकिन शहर के सारे तरफ एक दीवार है जिसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं। और तभी वहाँ पर वो टीचर आ जाती है और बोलती है तुम क्या कहना चाह रहे हो? और ये सुनकर ताजिमा बोलते तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सुनकर वो टीचर उसके गाल पर पकड़ कर खींच कर ले जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है युका काकेरू से बोलता है तुम मुझे किस करो। और ये बोलकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और ये सुनकर काकेरू बोलता है युका मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और ये सुनकर युका वहाँ से भाग जाती है और तभी फिर से वो दुनिया अलग दुनिया में बदल जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है उन डीमंस के बीच में कुछ बातचीत चल रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है काकेरू धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहा होता है और तभी उसके सामने बहुत सारा डीमंस होता है। और इधर उसे बचाने के लिए वो पर मिसेज आ जाती है और काकेरू को एक तलवार दे देती है। और इधर काकेरू बोलता है युका कहाँ पर है? और ये सुनकर मिसेज बोलते है क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थे? और तभी वहाँ पर कुकुरी और इको को भी आ जाती है। और उसके बाद मिसेज बोलती है हमें इको को ढूंढना है, सब साथ में रहना। और इधर में दिखाया जाता है ताजिमा डीमंस के साथ लड़ रहा होता है और तभी ऊपर एक बड़ा सा डीमन आता है। और इधर ताजिमा को देखकर वो डीमन बोलती है तो हम दोबारा से मिल गए हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पिछली बार तुमने मेरे
चेहरे के साथ जो किया उसके लिए तुम अब पछताओगे। और ये सुनकर ताजिमा बोलता है आज मुझे लगता है कि मैं आज आपके साथ बारबेक्यू करूँगा। और ये सुनकर वो डीमन बोलती है मैं तुम्हें ऐसे आसानी से नहीं मारूंगी, जितना मैंने झेला था तुम्हें भी उतना ही झेलना होगा। और उसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है और इधर में दिखाया जाता है मिसेज़ो लोगों के पास भी एक डीमन है, यानी उन लोगों को मारने के लिए भी एक डीमन आया है। उधर मिसेज़ो और काकिर दोनों उस डीमन को मारने के लिए आगे होता है, जहाँ पर मिसेज़ो बोलती है काकिर तुम लोग चले जाओ यहाँ से, युका को ढूंढ दूंगी यहाँ पर संभाल लूंगी। और ये सुनकर काकिर बोलता है नहीं, यानी तुम्हारा शरीर अभी भी ठीक नहीं है। और ये सुनकर मिसेज़ो बोलती है तुम्हें युका को बचाना है, तुम जाओ यहाँ से। और उसके बाद युकी को कुकुरी और काकेरू जाने लगता है और तभी उन लोगों के आगे भी डीमन आता है। और इधर मिसेज़ो उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और इधर ये डीमन भी उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इधर मिसेज़ो गिर जाती है। और इधर वो डीमन काकेरू को बोलता है ये सही समय है, तुम दिखाओ अपनी, यानी तुम क्या कर सकते हो। और ये सुनकर मिसेज़ो बोलती है काकेरू तुम ऐसा मत करो, तुम उसको इस्तेमाल करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। और तभी काकेरू बोलने लगता है मेरा शरीर कपने लगा है और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये बोलकर वो अपने आँख से वो पत्ता हटा देती है। और तभी काकेरू नीचे बैठ जाता है और ये देखकर वो डीमन उसको मारने वाला था। और ये देखकर युकी को उसे मारने के लिए, यानी उस डीमन को मारने के लिए आगे जाती है और इधर वो डीमन भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी कुकुरी अपने पावर से उस डीमन को मार डालता है। और ये देखकर युकी को खुश हो जाती है और वो आकर कुकुरी को पकड़ लेती है। और उसके बाद मिसेज़ो बोलती है आओ वहाँ पर चलते हैं, युका वहाँ पर हो सकती है। और तभी वहाँ पर ताजिमा आता है और ताजिमा का हालत कुछ अलग ही था। और ये देखकर युकी को बोलती है ताजिमा तुम्हारा तो पूंगी बजी हुई है। और इधर ताजिमा बोलता है वो सच में एक मुश्किल दुश्मन थी, लेकिन वो वहाँ से चली गई और युका के लिए तुम लोगों को देरी हो गया है। और इस का मिसेज़ो बोलती है देर का मतलब क्या। और तभी ताजिमा युका की वो दो उन लोगों को दिखा देता है और उसे देखकर काकेरू से पूछता है तुमने इस चीज़ को कहाँ पर देखा था। और ताजिमा बोलता है इन्फिनिटी में, और वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ थी। लेकिन इधर काकेरू उधर भागकर चला जाता है और यह पूरे साथ एंड हो जाता है।